नमस्कार, आप देख रहे हैं द मोक्ष चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज के इस खास वीडियो में मैं लेकर हाजिर हूं महिलाएं जो 16 श्रृंगार करती हैं उससे जुड़ी बहुत ही रहस्यपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए, जो कि पूरी तरीके से रामायण के किस्से से जुड़ा हुआ है। अक्सर आप सभी का ये कहना होता है कि औरतें तैयार होने में कितना वक्त लगाती हैं, और तो और कई बार हिंदू धर्म में पूजा पाठ में खास तौर पर औरतों को कहा जाता है कि वो 16 श्रृंगार करके ही पूजा करें, या देवी माता पार्वती को, लक्ष्मी जी को, सभी को 16 श्रृंगार जो है अर्पित करें, उनको चढ़ाएं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिरकार ये 16 श्रृंगार किया क्यों जाता है, और इन 16 श्रृंगार में कौन कौन से ऐसे आभूषण या जेवर या ऐसी कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जिन्हें करना अनिवार्य माना जाता है, और वो कुछ न कुछ अर्थ के साथ होता है। चलिए आज मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, रामायण के अनुसार भगवान राम ने जब सीता स्वयंवर में जब धनुष तोड़ा था, उसके बाद सीता जी को 7 फेरे के लिए सजाया जा रहा था, तो वह अपनी माँ से प्रश्न पूछ बैठी, माता श्री इतना श्रृंगार क्यों? तब उनके माताजी ने उत्तर दिया, बेटी, विवाह के समय वधू का 16 श्रृंगार करना आवश्यक है, क्योंकि श्रृंगार वर वधू के लिए नहीं किया जाता, यह तो आर्यव्रत की संस्कृति का अभिन्न अंग है। अर्थात सीता जी ने पुनः पूछा, इस मिस्सी आर्यव्रत से क्या संबंध है? बेटी, मिस्सी धारण करने का अर्थ है कि आज से तुम्हें बहाना बनाना छोड़ना होगा। तब सीता पूछती हैं, और इससे मेहंदी का क्या अर्थ है? तब मेहंदी लगाने का अर्थ है कि जग में अपनी लाली तुम्हें बनाए रखनी होगी। फिर काजल का अर्थ पूछती हैं। तब सीता की माता उन्हें बताती है कि बेटी, काजल लगाने का अर्थ है कि सील का काजल आंखों में हमेशा धारण करना होगा अब से तुम्हें। फिर सीता माता पूछती है कि फिर बिंदिया का क्या अर्थ है? बिंदिया का अर्थ है कि आज से तुम्हें शरारत को तिलांजलि देनी होगी और सूर्य की तरह सभी जगह प्रकाशमान रहना होगा। उसके बाद बारी आती है नथ की, तो सीता माता पूछती है कि अच्छा, फिर ये नथ क्यों पहनी जाती है, इसका क्या अर्थ है? तो माता कहती है कि नथ का अर्थ है मन की नथ, यानी कि किसी की बुराई आज के बाद नहीं करोगी, मन पर लगाम लगाना होगा। उसके बाद माता सीता पूछती है कि इस टीके का क्या अर्थ है माता? तब सीता की माता कहती है कि पुत्री, टीका यश का प्रतीक है, तुम्हें ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे पिता या पति का घर कलंकित हो, क्योंकि अब तुम 2 घरों की प्रतिष्ठा हो। उसके बाद हमारी माता सीता बंदिनी के बारे में पूछती है। तभी यहाँ पर सीता की माता बताती है कि बेटी, बंदिनी का अर्थ है कि पति, सास, ससुर आदि की सेवा करनी होगी। उसके बाद पत्ती का अर्थ है कि अपनी पंथ यानी लाज को बनाए रखना है। लाज ही स्त्री का वास्तविक गहना है। कर्णफूल, दोस्तों, यहाँ पर माता कहती है कि हे सीते, कर्णफूल का अर्थ है कि दूसरों की प्रशंसा सुनकर हमेशा प्रसन्न रहना होगा। और इस हंसली से क्या तात्पर्य है माता? तब माता कहती है, हंसली का अर्थ है कि हमेशा हंसमुख रहना होगा, सुखी नहीं दुख में भी धैर्य से काम लेना होगा। तब मोहन माला के बारे में पूछती है सीता जी, तो माता कहती है, मोहन माला का अर्थ है कि सबका मन मोह लेने वाले कर्म करती रहना। अब आपने नौलखा हार तो कई बार सुना होगा। तभी माता सीता पूछती है कि माता, नौलखा हार का क्या मतलब है? तब माता बताती है कि पुत्री, नौलखा हार का अर्थ है कि पति से सदा हार स्वीकारना सीखना होगा। इसके बाद बारी आती है हाथों की कड़े की। माता सीता पूछती है कि माता, कड़े का क्या अर्थ है? तब कड़े का अर्थ ये है, माता बताती है कि कठोर बोलने का त्याग करना होगा। इसके बाद सीता पूछती है कि बांका का क्या अर्थ है? तो माता कहती है, बांका का अर्थ है कि हमेशा सीधा साधा जीवन व्यतीत करना होगा। इसके बाद छल्ले का अर्थ है कि अब किसी से छल नहीं करना। फिर बारी आती है पैरों में बंधी पायल की। तो माता बताती है कि पायल का अर्थ है कि सास व बूढ़ी औरतों के पैर दबाना, उन्हें सम्मान देना, क्योंकि उनके चरणों में ही सच्चा स्वर्ग है। अब बात हाथों में पहनी अंगूठी की आती है। तो माता कहती है कि अंगूठी का अर्थ है कि हमेशा छोटों को आशीर्वाद देते रहना। माता श्री, फिर मेरे अपने लिए क्या श्रृंगार है? बेटी, आज के बाद तुम्हारा तो कोई अस्तित्व इस दुनिया में है ही नहीं,
तुम तो अब से पति की परछाई हो और हमेशा उनके सुख दुख में साथ रहना, वही तेरा श्रृंगार है और उनके आधे शरीर को तुम्हारी परछाई ही पूरा करेगी। हे राम कहते हुए सीता जी मुस्कुराती, शायद इसीलिए कि शादी के बाद पति का नाम भी मुख से नहीं ले सकेंगी, क्योंकि पति की अर्धांगिनी होने से कोई स्वयं अपना नाम लेगा तो लोग क्या कहेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की खास वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताइएगा।